हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 9 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 23 होगा। टोटल सेट की संख्या 40 होगी, क्योंकि इतना पेपर आपका हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी, मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। मैंने सीजीएल क्रैक किया था, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आ जाइए। पहला सवाल क्या बोलता है कि राम के वेतन और श्याम के वेतन का अनुपात 3:4 है। तो श्याम के वेतन और घनश्याम का वेतन का अनुपात 5:6 है। तो राम और घनश्याम के वेतन का अनुपात क्या होगा? ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है। राम और श्याम की बात करोगे 3:4 है, फिर श्याम और घनश्याम की बात करोगे तो आप बोलोगे 5:6 है। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आप पाएंगे 5×5 = 15, 5 × 4 = 20 और 6 × 4 = 24। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछ रहा है राम और घनश्याम का, तो 5 3 से कट जाएगा 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 8 बार में, यानी कि राम और घनश्याम का जो रेशियो है वो कितना है? 5:8। तो ये पहला सवाल बेहद ही आसान से हम लोग शुरुआत किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। 450 की धनराशि को 4.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 81 अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा? 81 तुम्हारे पास ब्याज का मूल्य है, 450 है। 4.5% मतलब 9/2 इंटू हमको टाइम लगाना है बटा 100। ठीक है, 9×9 = 81, 9×5 = 45, 50 से कट जाएगा 2 बार में। बोलिए, टाइम अगर बात करूं तो आप देखेंगे 4, ये 9 से पूरा पूरा 9 कट जाएगा, यानी कि 4 साल। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 3 पे आते हैं। आस्था अपने कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पे खर्च करती। मान लिया 100 रुपये कमाया उसने, तो यात्रा मतलब ट्रैवल पे कितना खर्च किया? तो आप बोलेंगे 15 रुपया। बच गया 85 रुपया। 85 में से 20% वो किस पे खर्च करती है? तो भोजन पे खर्च करती है। मतलब 8.5 × 2 यानी कि 17 रुपये पे खर्च कर दिया आपने भोजन पे, और फिर 380 रुपया दान कर देती है, और उसके बाद 2080 जो है, सॉरी 2000 बचाती है। उसका कुल आय ज्ञात करें। अब इन दोनों को मिला के आप देखेंगे तो 32% तुम्हारा इस्तेमाल तो हो गया, यानी अब जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है बताओ? 68%। यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2380 रुपया। ये 68% के बराबर है। बोलिए, क्या मैंने सही करा है? शेष आय का 20% भोजन पे खर्च किया, फिर 380 रुपया इसने दान कर दिया, और उसके बाद उसने इतना बचा लिया। तो कुल आय ज्ञात कर लो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इंटू 100 करूंगा तो क्या मेरा इस सवाल का आंसर देगा? बताइए। 4 से काट लो, 17 बार में 168, यानी कि 4, सॉरी 17 से कट रहा है पूरा पूरा, है ना? 17×4 = 68, 17×17 0। तो 4 से अगर तुम काटोगे तो बन जाएगा 35, यानी कि 3500 रुपये क्या है उसका इनकम। नेट इनकम जो है आपको देखने को मिल रहा है कितना? 3500 रुपया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, 1997 में यदि परिवारों की कुल संख्या कितनी? 830 मिलियन थी। 1997 में परिवारों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी? 830 मिलियन थी। तो आरओ का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या आपको बतानी होगी। तो आरओ का संख्या 40%, यानी कि 83 इंटू 4 कर लो। तो आप बोलेंगे 800 का 32, 300 का बढ़ेंगे 332 मिलियन जो है लोग वो आरओ का यूज करते थे। 1 लीटर दूध का मूल्य है 40। पानी को दूध में मिलाया जाता है और मिश्रण को 30 में बेच दिया जाता है।
तो मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे भाई साहब, पहले पूरा का पूरा दूध था, अब ये 30 में सेल किया, मतलब 10 रुपए का पानी है, 10 रुपया का पानी है, और मिल्क कितना है, 30 रुपए का मिल्क है, यानी कि 3:1 का रेशियो। आपसे उल्टा पूछ रहा है, वाटर और दूध का पूछ रहा है, उलट दो, 1:3। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। एक गन्ना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत कितना है, तो आप बोलेंगे 41। ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था। तो सही औसत आपको निकालना है। जो सही सही औसत होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया, कितना आपका एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया उतना हम कम कर देंगे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे देखो 73 एक्स्ट्रा 200 में, और फिर 141 और, तो 14×7 = 21, यानी कि 214 इतना आपको एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया। इस 214 को हमें कम करना पड़ेगा, पूरा 18 से डिवाइड करेंगे, हमें एवरेज निकालना ना भैया। तो अब यहाँ से हम निकाल पाएंगे, तो आप देखेंगे कि बन जाएगा 2 से 9 बार में 107, बन जाएगा 41 माइनस 9 एकम 9। ठीक है भाई, एक साथ, यानी कि 9 एकम 9, 8 और बटा 9। अगर आपको ये माइनस करना आता होगा तो आपने देखा होगा कि 11 पूरा पूरा कम कर दो, यानी कि 30 बन गया, 30 में से 8/9 और कम करना है, मतलब 29 तो हो जाएगा, और 8 बटा कम करेंगे तो 1/9 बचेगा, और ये सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 पे आते हैं। श्रम पर खर्च की गई धनराशि सीमेंट पर खर्च की गई धनराशि से कितनी अधिक है। सीमेंट पे खर्च किया 72 डिग्री, ठीक है। लेबर पे खर्च किया 90 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से 5:4 का रेशियो, कितना अधिक खर्च हुआ है, तो आप बोलेंगे 25% अधिक खर्च हुई है। 25%। अच्छा, यहाँ एक दूसरे के खिलाफ नहीं पूछा, बल्कि कुल लागत का 5% आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर आपको ऐसा देखना है तो रेशियो मत निकालो, फिर आप देखेंगे कितना परसेंट का फर्क है, तो आप बोलेंगे 18 डिग्री का फर्क है। टोटल होता है 360 डिग्री, यानी कि आप पाएंगे इंटू 100%। तो आप देखिए 18 दूना 36, 20 25 100, यानी कि 5% इस सवाल का आपको आंसर देखने को मिलेगा। मुझे लगा था कि एक दूसरे से तुलना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पूरे में निकालना है। वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्ष के अंत में 20% ब्याज दर से इतना रुपया का वर्तमान मूल्य क्या होगा। संयोजित है 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद 20 + 20 40, और प्लस 20 का 20%, यानी कि 44%। बोलिए, यानी कि जो 9360 वैल्यू है, ये 144 का वैल्यू है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा करंट प्राइस है, प्रिंसिपल अमाउंट है। बताइए, 12 गुणा 12, ये बनेगा 12×7 = 84, 96 12×8 = 96। ठीक है, 6 दूना 12, 13, और 0 तो है, ये है 0 यहाँ पे लगा लो। 2 से काटोगे तो 65, यानी कि जो आंसर आने वाला है 6500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 9 पे आता है। दुकानदार ने अपने वस्तु का जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से 18% अधिक अंकित किया, मतलब 100 के वस्तु को उसने 118 अंकित किया, 24% डिस्काउंट दिया, तो उसका हानि ज्ञात की। 24% डिस्काउंट दिया, यानी अगर मुझे एसपी निकालना हो तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं क्या, ये 24% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की वैल्यू को 76 में सेल कर दिया, फिर तुम्हारा एसपी निकल के सामने आ जाएगा। बताओ, तुम अगर काटोगे तो 4 से काट लो, ये बन जाएगा 25 बार में, ये बन जाएगा आपका 19 बार में। तो मुझे निकालना है रेशियो सीपी और एसपी का, ताकि हम निकाल पाए लॉस। तो अगर आप देखें, काटिए इसको जरा, यहाँ से मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, तो बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 59, 50 × 25, यानी कि सारे कितना हो जाएगा भैया, 1250, और ये हो जाएगा 19 9 171, 17, 19 25 95, 110, और ये 112। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि 129 का लॉस हुआ है। किस बेस पे, तो आप बोलेंगे 1250 इंटू 100%। सॉरी, ठीक है।
ये देखिए 50 दूना 100, ये 50 से कट जाएगा 25 बार में, ये 50 से कट जाएगा भैया 25 बार में, ठीक है, 25 बार में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे इसको तो कितना से कटेगा बताओ, 25 पचे 125, 4 बच गया यानी कि पॉइंट लगाओ तो 40 हुआ, यानी कि लगभग 5.1, ठीक है, 5.1 के थोड़ा सा और आ जाएगा। तो अगर तुम 2 से गुणा करोगे तो लगभग 10.2 और थोड़ा और आने वाला होगा। तो 10.2 से स्टार्ट कहाँ पे है, मतलब वही 10.23 जो भी है, इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये 15 बहुत दूर है, 16 बहुत दूर है और ये 12 भी बहुत दूर है। तो ऑप्शन इतने गंदे हैं कि तुम अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी फास्टली कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 पे आते हैं। 1600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पे Y% और Z% की क्रमिक छूट दी गई है, ठीक है। परिणाम स्वरूप वस्तु को 1056 में सेल किया गया। तो कौन सा विकल्प जो है YZ के मानों का एक समुच्चय नहीं हो सकता, आपको बताना है। कौन सा समुच्चय नहीं हो सकता, आपको चेकआउट करना है, ठीक है, ठीक है। समझ गए बात। अब ये सवाल थोड़ा बढ़िया है, अगर देखे वो ध्यान से तो थोड़ा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये एक्चुअल डिस्काउंट कितना है, तो 37.5 में से माइनस करना पड़ेगा 20% का 17.5% या फिर वाइस वर्सा। तो अगर हम 10% निकालेंगे तो 1.75 इंटू 2 करो, यानी कि 3.5% कम करना पड़ेगा। 3.5% अगर हम कम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये है 34% के बराबर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 22 और 15 37.5, फिर यहाँ भी वही हाल हो गया, लेकिन माइनस करेंगे 22 का 15.5% या फिर 15.5 का 22%। तो अगर हम 10% की बात करूं तो 1.55 इंटू 2 करोगे तो 3.1 तो ऑलरेडी हो चुका, माइनस 2% और यानी कि 0.31 और कम करो, 0.31 और कम करो, यानी कि एक्चुअल में 3.10 और 0.31 यानी कि 3.41 मुझे कम करना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा, 41 यानी कि 0.9 तो हो गया। और यहाँ पर अगर तुम 3 कम करोगे तो ये बन जाएगा आपका 34.09%, 34.09%। फिर ऑप्शन नंबर हम 3 की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 35%, ये कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 35.25, माइनस करना पड़ेगा आपको इस पूरे का 4%। तो 1% कितना हो जाएगा, तो 1% 0.3125 इंटू 4 करो तो आप पाएंगे 3 चौका 12,000, 1 चौका 400 और 12,500, ठीक है। डेसिमल लगेगा 4 डिजिट के बाद, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ लगा दो, यानी कि 1.25 मुझे कम करना पड़ेगा। तो आप पाएंगे कि भी तुम्हारा 34% के बराबर है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तुम्हारा 37 हो गया और माइनस करना पड़ेगा 12 का 25% यानी कि 3, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 34%। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन तीनों तुम्हारा सेम है, ये डिफरेंट है। और जो डिफरेंट है वही सवाल का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे सवाल पूछा ही है कि वाई जेड का मानों का एक समुच्चय नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 होगा। तो ये एक बढ़िया सवाल होगा। ये टाइम टेकिंग तो है, आप फास्टली नहीं कर पाएंगे, फास्टली नहीं कर पाएंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं करना है। आप इसका अगर स्क्वायर करना चाहते हैं तो 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम एक्स मान लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 45। एक्स की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 79। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। tan 3/4 यानी कि ये कितना है, परपेंडिकुलर, ये क्या है तुम्हारा बेस, तो हाइट कितना हो जाएगा 5 के बराबर। बोलिए हाइट कितना हो जाएगा, 5 के बराबर। कंपोनेंडो और डिविडेंडो से भी कर सकते थे, लेकिन इसे ही कर लेते हैं। आओ जरा, 1 प्लस पी बटा एच यानी कि 3/5, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5, 5 3 8 और ये 2 कितना हो जाएगा 4। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा।
एक वृत्त में दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को आंतरिक रूप से पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, पी डी दे रखा है, तो पी सी का मान क्या होगा? मान लिया एक सर्कल है मेरे भाई, और यहाँ पे हमने एक जीवा को कटा दिया, ठीक है, ए बी और सी डी। ए बी की लंबाई पूरा पूरा कितना है? तो आप बोलेंगे ए बी की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। पी बी, अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है, तो पी बी अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा? ए पी 10 होगा। पी डी अगर 12 है तो आपसे कह रहा है कि पी सी का मान निकाल दो। 10 छक 60, तो 12 पचे 60, यानी कि यहाँ कितना 5 चाहिए होगा, तब तो गुना करके 60 मिलेगा। आसान सवाल था, आगे बढ़ता। सांख्यिकी में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है किस कॉलेज में? तो सांख्यिकी में देखिए 250, 320, 400। ऑप्शन नंबर सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतने घटिया सवाल पूछ के तुम क्या साबित करते हो भाई एसएससी? ये अगर तुम निकालोगे तो आप पाओगे कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd। यहाँ देखो माइनस सी स्क्वायर माइनस करोगे तो यहाँ पे, यानी कि यहाँ बनेगा 2cd, और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 2cd, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 4cd। घटिया सवाल पूछ के तुम क्या साबित करना चाहते हो एसएससी भाई? घनाभ के आकार में डिब्बे की लंबाई चौड़ाई दे रखा है क्रमशः 10। आयतन अगर उतना है तो डिब्बे की ऊंचाई को फाइंड आउट करनी है। क्या ये आप नहीं कर पाएंगे क्या? एल बी एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, क्या आप नहीं कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे। 25 से काटो, 18 चौक 72 और 3 75, 15 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि एच की वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 14 और 9 है, तो दिए गए विकल्प में से कौन तीसरी भुजा की लंबाई हो सकता है? यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे 23। घटाओगे तो कितना बनेगा? तो आप बोलेंगे कितना 5 के बराबर। यानी वो जो वैल्यू होगी वो 5 से बड़ी होगी और 23 से छोटी हो सकती है। इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो ये 23 है, नहीं हो सकता। 24 नहीं हो सकता। 5 बॉर्डर पे नहीं हो सकता। इन दोनों के हमको बीच में चाहिए होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए इस संख्या को। अगर हम माइनस कर बन जाएगा 30, गुणा कर लो, यानी कि 5 छक 30, यानी 6 प्लस 4 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100 माइनस। फिर यहाँ आ जाओ डायरेक्ट, ये बन जाएगा -1, यानी कि 7 में से कम किया 1, तो बन जाएगा 6। ठीक है, 9 में से 6 कम करो, 3 बचेगा, और 3 प्लस 5 8 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। आंसर कितना बनेगा? 36। आंसर कितना बनेगा? 36। 85 वस्तुओं का जो अंकित मूल्य है वो 153 वस्तुओं के सीपी के बराबर था। 17 पचे 85, 17 90। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 9:5 का रेशियो हो जाएगा एमपी और सीपी। ठीक है, 104 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है 104 वस्तुओं का सीपी। 13 पचे 65, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पे 8:5 का रेशियो फिर से आ रहा है एमपी और एसपी में। तो आपसे कह रहा है कि लाभ या हानि की गणना करिए। तो यहाँ पे एमपी है 9, यहाँ पे एमपी 8 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 8 से गुणा कर देते हैं और इसको 9 से गुणा कर देते हैं। तब यहाँ से मुझे दिख जाएगा साफ साफ 9 अट्ठे 72 और 8 पचे 40। यहाँ निकाली 9 अट्ठे 72 और 9 पचे 45। अब ये दोनों सेम हो गया, यानी सीपी अगर 40 है और एसपी 45 है तो क्या होगा भैया? प्रॉफिट होगा। कितने का? 5 रुपए का आउट ऑफ 40 इंटू 100%। 5 8 बार में 8 से कटेगा 12.5 बार में, तो 12.5% लाभ इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है और ए को डी से मिलाया जाता है। ओच, ए को भैया डी से, अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहां से मिटा के यहां कर देते हैं। डी हमारा ये पॉइंट हो गया। आपसे कह रहा है कि बी सी इज इक्वल टू सी डी, यानी कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। तो कौन सी डी कितना होगा आपको ये बताना है। आपने पहले ही कह रखा है कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों क्या होंगे? बराबर है।
यानी कि ये लाइन के बराबर ये, यानी कि ये लाइन इसके बराबर भी हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो ये कितना 120। इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल, यानी कि अगर ये x होगा तो ये वाला भी x होगा, यानी कि 120 अगर ये है तो इन दोनों का सम कितना 60, 60 का आधा निकाल दो, यानी कि 30 डिग्री इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। फिगर बन गया, सवाल ने दम तोड़ दिया। आओ जरा गुना करें। cot 11 cot 79 मिल के 1 बनाएंगे, ठीक वैसे ही 13 और ये मिला के 1 बनाएंगे, फिर ये और ये मिला के 1 बनाएंगे, फिर ये और ये मिल के 1 बनाएंगे, यानी कि पूरा वैल्यू 1 के बराबर है। 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 22 पे आता है। 8 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त पर केंद्र से 37 दूरी पे स्थित बिंदु से रेखा खींची जाती है, इस प्रकार की लंबाई कितनी हो जाएगी। ये आप मन में ही कर चुके होंगे 15 सेंटीमीटर। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। आप यहाँ पे देखिए सर्कल अगर मान लिया हमने, अरे यार ठीक है, एक सर्कल ले लिया हमने, तो वृत्त के केंद्र से, आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो बच्चे को समझ में नहीं आता है वो कमेंट करते हैं कि इतना फास्ट ना करो, आसान सवालों को थोड़ा टाइम देने में मुझे खराब लगता है। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। तुमको मालूम है कि यहाँ पे जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये 17 है, ये 8 है, तो क्या तुम ये नहीं निकाल पाओगे स्पर्श रेखा। 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कितना बनेगा, ये 15 सेंटीमीटर। बोलिए। आते हैं 23 नंबर पे। स्कूल बैग का अंकित मूल्य कितना, 550। यह मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक था, तो 10% की छूट देके बेचा गया, तो आपको बताना है कि लाभ या हानि कितना होगा। अब यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज की कहानी बतिया रहा है, तो हमको यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है उससे शायद मतलब नहीं रख पाऊंगा, इसके बिना भी हम काम कर पाएंगे। अगर हम देखेंगे ध्यान से कि आपसे कह रहे हैं कि क्रय मूल्य से 10% ज्यादा, यानी कि मान लिया हमने क्रय मूल्य को अगर 100 माना था तो एमपी कितना 110। बोलिए। अंकित मूल्य पे अगर हम 10% के छूट दे दें और तब बेच दें तो आप पाएंगे 99 में सेल कर दिया, यानी कि 100 के वस्तु कितना में सेल किया, 99 में। कितने का लॉस हो गया था, आप बोलेंगे 1% का। तो इस केस में हमको इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं था, एक्चुअल वैल्यू कोई मतलब नहीं था। आगे बढ़ते हैं, 24 पे आता हूं। 24 पे आता हूं, इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी, बेहद ही आसान सवाल। ये केस तभी होता है जब a इज इक्वल टू बी होता है, इज इक्वल टू सी होता है, जब तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तब ये केस आपको देखने को मिलता है। ये तुम्हारा फर्स्ट तरीका है। सेकंड ये होता है कि आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 मान लो, तब भी ये पॉसिबिलिटी आपका देखने को मिलता है। ठीक है, तब भी आपको देखने को मिलता है, आपको जो अच्छा लगे कर लो। अरे जब सब कुछ इक्वल ही है तो a का पावर 4 हम सबको मान लेते हैं, कॉमन निकाल लिया, फिर ये भी a का पावर 4 a का पावर 4 a का पावर 4 कॉमन निकाल के हम काट लेते हैं। अब जोड़ लो, 24 15 39, नीचे कितना हो जाएगा 35 और कितना हो जाएगा 52, यानी कि 3/4 इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। देखने में लग रहा था बहुत भारी भरकम सवाल है, देखो बंदे ने छोड़ भी दिया सवाल को, लेकिन सवाल बेहद ही आसान आपको देखने को मिला। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। उम्मीद था कि बहुत बढ़िया सवाल होगा, लेकिन जब फार्मूला पूछ दिया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये फार्मूला है भैया। ठीक है, ये फार्मूला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच।